हेलो। और ठीक है ना। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं निधि यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं रेलगाड़ी से संबंधित पार्ट 7। पार्ट 6 मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन आता है, कई टॉपिक्स मैंने आप लोगों को पार्ट 6 में बताए थे। पार्ट 6 वीडियो 6 तक आप लोग जब वीडियो 6 हमारा देखेंगे, 5 जो है उसमें आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसमें लिंक मिलेगा आपको। जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको आप लोग देख सकेंगे। ठीक है ना। तो मैं आज आप लोगों को पार्ट 7 रेलगाड़ी से संबंधित लेकर आया हूँ। ट्रेन से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन, देखिए मैं हर एक टॉपिक में आप लोगों को बताऊँगा। ऐसा नहीं कोई टॉपिक छूटेगा, कोई भी नहीं छूटेगा, कोई नियम नहीं छूटेगा। सिर्फ आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के साथ आप लोग बने रहेंगे तो और आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो रेलगाड़ी से संबंधित क्या क्या मतलब कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रेलगाड़ी में, ट्रेन में। जब विपरीत में जाती है तब कैसा होता है, एक दिशा में जाएगी तब कैसा होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक टॉपिक से मैंने बताया है। आज मैं एक नया टॉपिक से रेलगाड़ी से संबंधित लेकर आया हूँ कि जो है पार्ट 7 के अंतर्गत जब दो रेलगाड़ियाँ, ध्यान दीजिए, जब दो रेलगाड़ियाँ दो स्थान से एक दूसरे की ओर चलें, एक दूसरे की ओर चलती हैं, तब जो है उसमें क्या निकालना होता है, क्या क्या दिया रहता है, ये तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब दो रेलगाड़ियाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए रेलगाड़ी एक यही है और एक अगला स्टेशन ए है, ठीक है ना। ए बी स्टेशन है, ए है, ठीक है ना। ए है, ठीक है। ए बी दो स्टेशन है, मान लिया ए बी दो स्टेशन है, ठीक है ना। ए बी दो स्टेशन है, कोई ट्रेन है, ए जो है, ए से एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक ट्रेन इधर से चल रही है, तो यही तो होगा एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे की ओर, यही तो होगा ना। एक दिशा में होता तब इस तरह से होता है ना, लेकिन एक विपरीत जब कहेगा, एक दूसरे की ओर कहेगा, तो जिस तरफ ए चलेगी उसके विपरीत अगला ट्रेन चलेगी। तो इसमें यही होता है कि जब जो है एक दूसरे की ओर चलते हैं तो उसमें जो है चालों का योग हो जाता है, ना कि चालों का अंतर होता है। यही आप लोगों को मैंने बताया था। यदि इस तरह से ना समझ में आए, इसमें यही पूछ लिया जाता है कि इसके बीच की दूरी कुछ है, कि स्टेशनों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है, पहली रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दूसरी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो इसमें जो है पहली रेलगाड़ी कितने समय, कितने किलोमीटर की दूरी पर दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आया हो तब अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, तो क्वेश्चन से आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है ना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी तो है सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। लास्ट तक यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा जितना भी वीडियो है रेलगाड़ी से संबंधित बना हुआ है, अपलोड किए हैं, वो सब वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और यदि अच्छा लगता हो चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जब दो रेलगाड़ियाँ दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, टॉपिक यही चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सामने दिया गया है। दो गाड़ियाँ एक समय स्टेशन ए, एक समय, एक ही समय है, समय एक ही है, फिर एक समय है, मतलब कि यही होता है कि जैसे 8 बजे ए चल रही है तो 8 ही बजे ए भी चले, समय एक ही है। ये नहीं है कि ये 8 बजे चल रही है तो इसको हम 9 बजे समझेंगे, नहीं, दोनों ट्रेन जो हैं एक ही समय पर चल रही है। 8 बजे ए जब चलेगी तो 8 बजे ए भी चलेगी, ये नहीं है कि ये दूसरे टाइम पर चलेगी, नहीं। स्टेशन ए से स्टेशन बी से, स्टेशन ए एवं स्टेशन बी से एक दूसरे की तरफ चलती है। कि जैसे मैं मान लेता हूं कि यही स्टेशन है, ठीक है ना, यही है, इसको मैं ए मान ले रहा हूं, इसको बी मान ले रहा हूं, ठीक है ना। एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, चलेंगे ना,
जैसे कि इधर से ये चल रही है तो ये इधर से आएगी ना, सही है। चलना प्रारंभ करते हैं दोनों की गति क्रमशः, मतलब कि क्रम से, जिसका जो है पहले दिया गया है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया गया है उसको बाद में लिखेंगे। तो क्रम से मतलब कि 60 किलोमीटर, पहली जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी गाड़ी जो है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, एक घंटे में 45 किलोमीटर जा रही है। इतना आप लोग समझ गए। और इसमें क्या कहा गया है, और देखिए क्या कहा गया आगे। मैं टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूँ, मतलब एक एक पढ़ रहा हूँ, एक एक जो है ग्राफ जो है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों की गति 60 तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब तक वे मिलेंगे, मतलब कि मिलने का यही मान लेते हैं, बीच में कोई पता नहीं है लेकिन मैं बीच में मान ले रहा हूँ कि यम, यहाँ पे वो दोनों मिल रही हैं, यहीं पे वो दोनों मिलेंगी, तब तक तेज गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। मतलब कि ये गाड़ी कितनी दूरी तय कर लेगी, कितनी दूरी है तय कर लेगी, इसकी दूरी बताना, ना कि इसकी दूरी बताना है कि ये कितनी दूरी तय करने के बाद अगली गाड़ी से मिलेगी। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया ना 350 किलोमीटर, ठीक है ना, 350 किलोमीटर, ठीक है। इसकी हमारी दूरी दे दिया, स्टेशन की दूरी 350 किलोमीटर दे दिया है। अब इसका पूछ रहा है तो मैं इसको x किलोमीटर मान लेता हूं। x यहां से यहां तक की दूरी कितना मान लेता हूं मैं, x किलोमीटर। अब जो है जब x किलोमीटर यहां पे मान लिया तो x जो है इससे कम है ज्यादा है, इससे कम ही होगा, क्योंकि दूरी तो पूरा 350 है, हमने x आधी दूरी तो तय की है ना कि पूरी की है, तो आधी दूरी को मैंने x माना है, तो x किलोमीटर। उसके बाद इसको हम मान लेंगे 350 माइनस x, ठीक है ना, यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गया। अब जो है आप लोग हल कर लीजिए, पूरा डायग्राम बन गया। इसके बाद आप लोग हल करेंगे प्रश्न के अनुसार से। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं इसको नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बात समझ ले जाएंगे तो भाई आप लोगों को काम देगा बाद में, ठीक है ना। अब x किलोमीटर चल रहा है, किसके चाल से चल रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता ही है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो किस चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर समय हम लिख सकते हैं, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, समय बराबर समय हम लिख सकते हैं। तो 350 माइनस x बटे 45, इस चाल को कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इतनी दूरी 45 की चाल से चल रहा है। तो काट दिए 15 चौका 60, 15 तिया 45। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, 3x बराबर 35 चौका कितना होगा, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो आप लोग जान ही रहे हैं 1400 हो जाएगा माइनस 4x। अब इसको जब हम इस तरफ लाएंगे तो आप लोगों को पता है, यदि इस तरफ माइनस होता है बराबर के, जब दाईं तरफ लेकर आते हैं तो प्लस हो जाता है, या फिर दाईं तरफ माइनस है उसको बाईं तरफ लेकर जाते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x प्लस 4x बराबर 1400, 7x बराबर 1400, x बराबर कितना आ जाएगा 200। और यहाँ पे पूछा क्या है, तेज गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, मतलब तेज गाड़ी की दूरी पूछा है। तो तेज गाड़ी कौन, जिसकी चाल ज्यादा होगी अधिक तेज होगी, ये तो श्योर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो गाड़ी जिसकी रफ्तार ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगी, और जिसकी रफ्तार कम होगी वो ज्यादा समय लेगी, कम देरी से पहुंचेगी। तो हमारी चाल किसकी ज्यादा है, इसी की ज्यादा है, और इसी को हमने माना था x किलोमीटर। तो x बराबर कितना आ गया, 200 किलोमीटर आ गया ना। तो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, 200 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुकी होगी,
तब जो है दोनों गाड़ियां आपस में मिलेंगी। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट है, समझेंगे, बार बार देखेंगे इस वीडियो को। एक बार में ना समझ में आए, एक बार और वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को स्किप करके आगे देख लें, नहीं, आगे नहीं देखना है, उसको आपको बार बार देखना है। जब बार बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दो गाड़ियाँ दो स्टेशनों से, मैंने आप लोग पहले टॉपिक में ही बता दिया, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि दो स्टेशन होंगे, दो गाड़ी होंगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, दो स्टेशन दो गाड़ी, तो उसमें आप लोग यही जो है नियम हल करेंगे जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि दो गाड़ियाँ दो स्टेशनों से क्रमशः 54 तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। मतलब कि एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक ही दिशा में अभी नहीं चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। जब दोनों गाड़ियां मिलती हैं तब तक तेज गाड़ी 240 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। मतलब कि पिछले वाले में आप लोग ज़्यादा तेज गाड़ी की वो दूरी पूछे थे, कितनी दूरी वो तय कर चुकी है, लेकिन इसमें जो है उसकी दूरी दे दिया गया है और जो है पूछ रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालने के लिए, कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। पिछले वाले में दिया था स्टेशन के बीच की दूरी, उसमें तेज गाड़ी की रफ्तार दूरी पूछा था, लेकिन इसमें आपको स्टेशनों की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैं यही मान लेता हूँ कि जब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो कितना किलोमीटर जाती है। जब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, देखिए मैं डायग्राम से आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें आप लोगों को समझना है। पिछले वाले में आप लोग डायग्राम से बताएं, उसमें समझ ले जाएंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को समझना है। जब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगी, कि चाल से x किलोमीटर दूरी तय की, किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है ना, पहली ट्रेन, ठीक है ना, पहली ट्रेन जब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x किलोमीटर दूरी तय करती है, तो दूसरी ट्रेन जो होगी, जो तेज गाड़ी होगी, जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, जब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, कम की ज़्यादा, इससे कम दूरी तय करेगी, क्योंकि 1 घंटे में 54 जा रही है, 1 घंटे में 90 जा रही है। कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि 54 किलोमीटर जब 1 घंटे में जा रही है और 1 घंटे में 90 जा रही है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो ये मतलब कि ज़्यादा जो गाड़ी ज़्यादा तेज चल रही है तो ज़्यादा दूरी तय करेगी, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी कि चाल बराबर x प्लस, इससे जो है ये 240 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगी। तय करती है, ठीक है ना। इतने जो है ये जो है इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, x प्लस 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब जो है ये जब x किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो समय बराबर एक ही हो जाएगा, x बटे 54 हो जाएगा, बराबर x प्लस 240 बटे 90, ठीक है ना, x प्लस 240 बटे 90। और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आप लोग जान ही रहे हैं, एक x है, इधर x प्लस 240 है, तो दूरी आप लोगों को पता ही चल जाएगा 2x प्लस 240। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, 18 3 54, 18 5 90, 5x बराबर 3x प्लस 24 3 72, ठीक है ना। अंतर करेंगे तो 2x बराबर 720, x बराबर 360। ये 2x कहाँ से आया,
जब 5 में से 3x घटाएंगे 2x ही आएगा, तो आप लोग जान ही रहे हैं। जब x बराबर 360 आ गया तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी A एवं B के बीच की दूरी बराबर, A एवं B के बीच की दूरी बराबर, ठीक है ना। A एवं B के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, एक तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x किलोमीटर चलेगी और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x प्लस 240 किलोमीटर चलेगी। तो दोनों दूरियां तो जुड़ेंगी ना, दोनों तो दूरियां जुड़ेंगी ना। ये तो है नहीं कि अंतर होगा, नहीं होगा, जुड़ेंगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं, दूरियां जो है जुड़ती हैं, ठीक है ना। और एक दिशा में जाएंगे तब भी दूरियां जुड़ेंगी, ये मत समझना। लेकिन जो है यहाँ पे यही कहा है, यहाँ से जैसे यहीं तक है, ठीक है ना, ये x है तो ये x प्लस 240 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे, x प्लस 240, 2x प्लस 240। समझ में आ गया ना, ये किस तरह से आया, ये कैसे आया है 2x प्लस 240, कैसे आप लोगों को समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 240, अब x का मान उसी में ले जाकर रख दीजिए इसी में। तो 360 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 720। 720 प्लस 240 बराबर कितना आएगा, अरे भाई जोड़ दीजिए, 7 2 9, 960 किलोमीटर। ए एवं बी के बीच की दूरी कितनी आएगी, 960 किलोमीटर, ठीक है ना। समझ में आ गया। ये देखिए बहुत ही लंबा, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा लंबा है। यदि आप दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट से हल करेंगे अपने दिमाग से, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये सब मैंने जो किया ना, इस सबको आपको नहीं करना है, सिर्फ x बटे 54 बराबर x प्लस 240 बटे 90 काट देंगे सीधा बराबर। इसको भी नहीं करेंगे, 2x बराबर 720 कर देंगे, इसको भी नहीं करेंगे, x बराबर 360 कर देंगे, सीधा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। और 360 36 दूना 72, 240 हो जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यही आंसर 960 आया, ठीक है ना। अब देखिए ये 54 x बटे 54 बराबर x प्लस 240 बटे 90। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये जो है 54 इस तरफ है और 90 इस तरफ, बराबर के दोनों हर में है, अंश में नहीं है ना, दोनों हर में है। तो ये कैसे ये कटा, किस तरह से कटा। ये नियम है हल करने का, जैसे कि कोई भी संख्या हो बटे के नीचे हो और अंश में हो। जैसे कि देखिए 2/4 कर लीजिए और इसको 3/2 कर लीजिए। देखिए यदि इस तरह से कोई भी अंश, कोई भी भिन्न के रूप में कोई भी हो, चाहे जो भी भिन्नात्मक में हो, जब बराबर के इस तरफ रहता है तो हर वाले से हम हर को काट सकते हैं, ठीक है ना। हर को हर से हम काट सकते हैं और अंश को अंश से काट सकते हैं। ये नहीं है कि गुणा करने के बाद, क्योंकि गुणा तिर्यक होता है, इधर जाएगा तब भी जो है भाग के रूप में ही होगा ना। अभी देखिए 2 दूना 4 बराबर 3 चौके 12, 4 3 12, तो एक बराबर क्या होगा, 12/4 आएगा। 3 आया ना, आया ना 3, 4 3 12, ये तो आ गया ना। तब वैसे ही इसको हम ऐसे काट देंगे, 2 दूना 4, 2 से हम 2 काट देंगे, तब भी तो 3 ही आ रहा है, ये तो नहीं, अलग तो नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि अंश में है तो अंश से, यदि अंश में कटने लायक है तो आप काट सकते हैं, और हर में है, हर और हर जो कटने लायक हो तो आप काट सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आप लोग ये टेंशन मत लीजिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि 54 और 90 हमने क्यों काट दिया। अंश हर में है, दोनों काटने योग्य है, हम काट देते हैं, ठीक है ना। छोटा कर लेंगे, क्योंकि अभी इसको जब गुणा कर देंगे 54 से 240 में करेंगे गुणा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बराबर के जब इस तरफ दोनों तरफ रहता है तो अंश का अंश से हम काट सकते हैं, हर का हर से काट सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अब हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन सामने है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक कार प्रथम 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करेगी और शेष 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है, तो कार की चाल क्या है। चाल बराबर है तो आप लोग जान ही रहे होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है।
चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन ये दूरी बटा समय आएगा कहाँ से? देखिए क्वेश्चन लंबा तो हो रहा है, क्वेश्चन लंबा हो रहा है। हल जो है मैंने हल किया जितना भी क्वेश्चन अभी लंबा चल रहा है। क्यों लंबा चल रहा है? क्योंकि जब लंबे में हल करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा ज़्यादा। जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो श्योर है जब आप लोग नियम बेस पे हल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोग जानते हैं ये ट्रिक बेस पे हल करेंगे तो कम समय लगेगा। मैं इसलिए नियम बेस पे लेकर चल रहा हूँ। ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन जो है पहले जो मैं आप लोगों को नियम बेस पे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको समझ में कम आता है, ठीक है ना, इसलिए मैं नियम बेस पर मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो है देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमको दूरी निकालनी है। दूरी कितनी हो जाएगी? 35 किलोमीटर फिर प्लस 69। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हो तो 35, क्योंकि शेष दूरी बच रहा 69 तो शेष दूरी तो तय करेगी ना, प्लस 69 बटे समय। एक 45 मिनट लग रहा है और एक जो है 75 मिनट लग रहा है। दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा? 104 बटे 120। 120 मिनट है, किलोमीटर में है, मिनट में है, तो इसको जो हम 60 से भाग दे देंगे कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 104 बटे 2 काट देंगे कितना आ जाएगा? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया ना? ये 35 फिर 69 फिर 45 प्लस 75, ठीक है ना। ये समय है और इधर है किलोमीटर में, ठीक है ना, दूरी है। समझ में आ गया है? अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। यदि आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम यदि आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा मैं ले रहा हूँ तो हाँ मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। क्यों टाइम ले रहा हूँ? क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया सब जो है फंसेंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे हर एक क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ नियम बेस पर, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी CPSI में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड, ठीक है ना। ठीक है, जैसे जाएंगे दिल्ली पुलिस का देने गए थे कुछ लोग तो उसमें पूछे गए थे। कुछ स्टूडेंट हमारे पास व्हाट्सअप किए थे, जो है क्वेश्चन भेजे थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को देखकर उसके थ्रू मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशन से 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। मतलब कि इस स्टेशन की दूरी कितनी है? 200 है। ये जो है जा रही है 110 किलोमीटर पर, इसको पार कर रही है, इसको यहीं पर है पार करेगी 110 किलोमीटर। यहाँ तक ये चली, यहाँ 110 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। 110 किलोमीटर पर ये पार करती है, ठीक है। तो उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात समझ में आ रहा ना। तो इसमें क्या समझेंगे पहले देखिए, समझना है इसमें, सिर्फ आप लोगों को हल नहीं करना है, इसमें समझना है कि एक दूसरे को पार करने में पहली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितना चलेगी? एक दूसरे को पार करने में पहली गाड़ी कितनी दूरी तय की है? 110 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है एक दूसरे को पार करने में दूसरी गाड़ी कितनी चलेगी? पूरा लिख ले रहे हैं, नहीं समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एक दूसरे को पार करने में दूसरी गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर। अब पहली गाड़ी 110 किलोमीटर तय कर रही है, दूसरी गाड़ी कितनी तय करेगी? अरे भैया 200 माइनस, क्योंकि स्टेशन की लंबाई कितनी है? एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी है? 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर का है ना।
तो 110 किलोमीटर तो पहले पहली गाड़ी चल चुकी है, तो दूसरी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। 200 माइनस 110 बराबर 90 किलोमीटर। ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या कहा गया है, दो रेलगाड़ी एक ही समय पर छोड़कर दूसरे को पार करती है, मतलब एक ही समय दोनों द्वारा चली गई ये दूरियां एक समय में समान समय में तय की गई हैं, एक समान समय में तय की गई है, समय समान है दोनों का। ये 2 घंटे ये लगा रही है तो 2 घंटे वो भी लगा रही है, ठीक है ना। 2 घंटे ये लगा रही है, 2 घंटे वो भी लगा रही है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि तो दोनों गाड़ियों की गति क्या हो जाएगी, 1 घंटे में यदि 110 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में ये 90 किलोमीटर जा रही है, तभी तो मिलेगी दोनों गाड़ियाँ 110 किलोमीटर दूरी पर। तो इसमें सीधे आप लोग लिखेंगे, क्योंकि गतियों का अनुपात पूछा है गाड़ी के, तो दोनों गाड़ियों की गति का अनुपात, गति कितना हो जाएगा, 110 अनुपाते 90 काट देंगे 11 अनुपाते 9। ठीक है ना, समझ में आ गया है। समझ में आएगा अभी नहीं, और आगे समझ में आएगा कि अनुपात जब निकालेंगे दोनों गाड़ियों के बीच का, दोनों गाड़ियों की गति का अनुपात जब निकालेंगे, यदि देखिए क्योंकि समान समय में तय की है, 1 घंटे में 110 जाएगी तो 1 घंटे में तो 90 जाएगी ना, समय तो एक ही है ना कि 2 है, समय 2 नहीं है, समय एक ही है। इसलिए जो है यदि 1 घंटे में 90 चाल हो गया, 110 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो काटेंगे जब 0 से 0 काट जाए, क्योंकि बटे में करेंगे तब भी जो 0 से 0 काटेंगे, ठीक है ना। तो 11 अनुपाते 9 आ गया। अब जो है देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, किस तरह का क्वेश्चन है, लंबा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, हल छोटा हो गया। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, मतलब कि 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन, यही एक ए है, यही एक ए है, ठीक है ना। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 330, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी ए से चलती है प्रातः 8 बजे, यहाँ से 8 बजे चल रही है, वो भी 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो आब्लिक लगा हुआ ना 60 किलोमीटर आब्लिक है ना, ये आब्लिक इसको मत समझिएगा, इसको बटे में समझिएगा, बटे घंटा, ठीक है ना। अब इसमें एक है तो इसमें या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। ये मत समझना कि ये जो है आब्लिक लिखा गया इसका मतलब कुछ है, कुछ नहीं, ये भाग है, क्योंकि किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल बराबर यही होता ना, दूरी बटा समय, दूरी किस में आता, किलोमीटर में आता, बटा समय किस में आता, घंटे में आता है, तो यही है कि बटे घंटा, ठीक है ना। समझ में आ गया है। हाँ देखिए दोस्तों, 8 बजे चलती है, 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये 9 बजे चलती है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है ना। ये 9 बजे 75 की चलती है, 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो इसमें ये 1 घंटे बाद चल रही है, तो ये कितनी दूरी तय कर लेगी 1 घंटे में, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, ठीक है ना। समझ में आ गया है। हाँ तो देखिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि पहली रेलगाड़ी द्वारा पहली रेलगाड़ी द्वारा 9 बजे तक चली गई दूरी, बराबर कितना हो जाएगा, अरे भैया 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी, 60 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी ना। तो 9 बजे दूसरी रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती, 9 बजे से, तब दोनों का चाल हो, दोनों दूरियां एक साथ चलेंगी ना, एक ही साथ तो चलेंगे, तब कितना बचेगी दूरी, 9 बजे दोनों के बीच की दूरी, 9 बजे दोनों
के बीच की दूरी, 9 बजे के बाद दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी बचेगी भैया? 330। अब ये पहले 60 किलोमीटर चल चुकी है तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 270 किलोमीटर। 9 बजे के बाद दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी बचेगी? 270 किलोमीटर बचेगी। तो हम क्या कहते हैं कि जब मिलने का समय यही पूछा है ना कि दोनों के मिलने के दोनों कितने बजे मिलेंगी, दोनों कितने बजे मिलेंगी। 1 घंटे पहले चल चुकी है। अब जो है मिलने का समय, 9 बजे के बाद मिलने का समय, 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद मिलने का समय, मिलने का समय, समय बराबर आप लोग जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। क्या करते हैं, दूरी कितना दिया है? 270 दिया है, 270 बटे चाल। जब एक दूसरे की तरफ आएंगे दोनों चालों का योग होगा। तो एक 60 चल रही है, एक 90 चल रही है, यही तो है। 60 है, एक 75 चल रही है। तो दोनों का योग करेंगे, 60 और 75 के कितना हो जाएगा? ये भैया 135 हो जाएगा। 135 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 2 घंटे। 2 घंटे मतलब कि दोनों गाड़ियां कितने बजे मिलेंगी? कितने बजे दोनों गाड़ियां मिलेंगी एक स्थान पर? एक स्थान पर कितने बजे मिलेंगी? तो 2 घंटे तो इधर चल रही है ना, 2 घंटे। 9 बजे के बाद बोला है तो 9 बजे के बाद 2 घंटे और जोड़ देंगे 9 में तो कितना आ जाएगा? 11 बजे ना। तो यही होगा कि प्रातः 11 बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, प्रातः 11 बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। समझ में आ गया ना? अब जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर है, समझ लेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है ना? अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले? हाँ तो दोस्तों देखिए, जो है ए और बी दोनों दो स्टेशन है 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी 2 स्टेशन हैं और जो है 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक गाड़ी ए से चलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर बढ़ती है। मतलब ए से बी की तरफ चलती है। ए से, जैसे यही है, यही मतलब कि यही, ठीक है ना? यहीं से चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? एक अन्य गाड़ी उसी समय समय वही है, समय वही है, 20 से चलती है और 30 किलोमीटर ए की तरफ। मतलब 20 से इधर चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? की ओर बढ़ती दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थल की ए से दूरी ज्ञात कीजिए। ए से दूरी, यहाँ से एक कितनी दूरी के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेगी, या आप लोग जानते हैं एक दूसरे को क्रॉस करेगी। और इसकी लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई कितनी? 500। ठीक है ना? टोटल लंबाई 500। तो जब एक विपरीत दिशा में जाती है चालों का योग हो जाता है। तो सीधा आप लोग हल करेंगे, सीधा, कोई इसमें वो नहीं है। दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने का समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी हमारी 500 हो गई और चाल जब एक दूसरे के विपरीत जाएंगे दोनों चालों का योग होता है। तो दोनों चालों का योग कर लेंगे, 30 और 50, 20 और 30 को क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10। और ये 10 कितना आया है? 10 क्या आया? 10 घंटा आया है। ठीक है ना? 10 घंटे आया है। एक दूसरे को 10 घंटे के बाद जो है, एक दूसरे को
10 घंटे के बाद पार करेंगे। जब जो है, अब देखिए, जब एक दूसरे को 1 घंटे में यदि 20 किलोमीटर जा रही है तो 10 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? अब ये भी देखिए, क्रॉस करने के स्थल की ए से दूरी, यही पूछा ना, क्रॉस करने के स्थल की ए से दूरी, और ये जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटे? 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 10 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? 200 जाएगी भैया, 200 किलोमीटर। ये जो है 1 घंटे में यदि 10, जैसे कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है तो 10 घंटे में कितना जाएगी? 200 किलोमीटर, ठीक है ना, 200 किलोमीटर। अब समझ में आ गया ना। और यही पूछा है कि क्रॉस करने के स्थल की ए से दूरी, तो ये 200 किलोमीटर के पे जो है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो ए से दूरी कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है, हाँ तो दोस्तों, ये जो पार्ट हमने आप लोगों को बताया पार्ट 7 का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह का जितना मैंने आप लोगों को पार्ट 7 में बताया है, इस तरह के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो हर एक क्वेश्चन आप लोगों का फंस जाएगा। फंसने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया है आप लोगों के लिए, कि कोई भी एग्जाम हो उसमें आप लोगों का क्वेश्चन फंसे। यदि आप लोगों का कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना। धन्यवाद।